आप सभी सभी को का स्वा आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में, जो कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर जो है वो अध्ययन कर रहे हैं। हमने पहले अध्याय से तीसरे अध्याय तक जो है वो सीख रहे हैं, और अब लास्ट जो है चर्च तीसरे अध्याय का जो है उसके ऊपर जो है अध्ययन करेंगे। आप सभी का स्वागत है। जितने भी जन जन यहाँ पर उपस्थित हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आइए, आज जो है हम सीखने वाले हैं वो है लुदीकिया की कलीसिया। हर कलीसिया में परमेश्वर ने एक मैसेज जो है हमारे लिए छोड़ा है। वेल, पहली चीज कि ये उस समय की लोकलाइज्ड कलीसिया के नाम है, और बहुत सारी और भी कलीसियाएं थी, पर परमेश्वर ने जो है खास करके इन कलीसियाओं को चुना जिसमें कुछ पैगाम था, जो पैगाम वो हमें देना चाहता था। लोकलाइज्ड कलीसिया भी है, और फिर हम देखते हैं कि ओवर द सेंचुरी उस टाइम पीरियड को भी दिखा रही हैं जिस टाइम पीरियड पर इस तरह से कलीसियाएं जो थी वो स्थापित थी। और तीसरी चीज हम ये देख सकते हैं कि ये हमें पर्सनल मैसेज भी देता है कि हम जहां पर टूटे हैं वहां पर हम अपने आप को जो है वो सही कर सके, ताकि प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए हम तैयार हो सके। मेरे साथ जो है सिस्टर परविंदर हैं जो हमारे लिए बाइबल पढ़ेंगे, और आज जो है हम लुदीकिया की कलीसिया के बारे में जो है वो यहाँ पर जिक्र करेंगे। पर इससे पहले कि हम इस कलाम को आगे लेकर जाएं, मेरी दरख्वास्त है सिस्टर परविंदर से कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें। जब से कि आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। प्यारे जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के मालिक, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपने ये सुंदर दिन दिखाया हमें प्रभु, ये शाम। और प्रभु जी सब कुछ आपका, आपके आगे हम धन्यवाद की भेंट लेके आते हैं खुदावन खुदा। प्यारे बाप आसमानी, जब आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, सिस्टर जी सिखाती है आए खुदावन खुदा, तो बोलने वाली सिस्टर जी नहीं प्रभु, आपकी पाक रूह होने पाए खुदावन। सबको खुदा बाप तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से बांधते हैं आए खुदावन। क्योंकि ये कलाम प्रभु जी, इसे रेवलेशन को प्रभु जी पढ़ने के लिए प्रभु जी लोग समझ बुद्धि ज्ञान की ताकत हमें चाहिए खुदावन। और जो सिर्फ आपके आपके दरवाइयों में ही खुदावन हमें मिल सकती है आए खुदावन खुदा। प्यारे बापा आसमानी, सब कुछ आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जब हम सुनते हैं प्रभु, हमारी कंसंट्रेशन में हमारी मदद करें खुदावन खुदा। दया कर, अनुग्रह कर, अपने नाम की महिमा में। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। लुदीकिया की कलीसिया एक लूक वॉर्म कलीसिया है, यानी गुनगुनी है। अगर इस कलीसिया को हम मैप में देखें तो ये मॉडर्न टर्की में जो है वो पाई जाती है। वेल, अगर लुदीकिया की कलीसिया यहाँ पर है मैप में, तो उसके साथ दो ऐसे शहर हैं जिन पर आपको तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि हम इन शहरों को भी जो है वो देखेंगे। हेरापोलिस और कोलोसी, ये जो है दो शहरों से लूक वार्म वाटर लुदीकिया की कलीसिया में आता था। यानी डक्ट्स डाली हुई थी जो हेरोपोलिस और कोलस से जो है जाती थी। एक जो है वो बिल्कुल ठंडा पानी एक जगह से आता था, दूसरी जगह से बिल्कुल गर्म पानी आता था, यानी हॉट वाटर। और एक तरफ से वार्म वाटर आता था। पर जो उन्होंने डक्ट्स लगा रखी थी, जब उसमें से गुजर कर लुधिकिया तक ये पानी आता था तो वो पानी गुनगुना बन जाता था। सो इसीलिए परमेश्वर ने इस कलीसिया को जो है वो पिक किया है, ताकि वो कुछ मैसेज जो है वो हमारे लिए दे सके। लुधिकिया की कलीसिया की कंडीशन है कि वो लूक वॉर्म है। और इस कलीसिया क्या, या लुधिकिया की जो नाम है उसका अर्थ है पीपल आर जज्ड। हमने ऑलरेडी देखा कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया में जो है 1844 में ये धूम मची, मिलराइट्स ने जो है ये धूम मचाई कि यीशु मसीह जल्द आते हैं।
और ये प्रकाशित वाक्य उसके तीसरे अध्याय उसकी 14 से 22 में हमें इस कलीसिया के बारे में जिक्र मिलता है। फिलाडेल्फिया बहुत ही खूबसूरत शहर था और बहुत ही वेल्दी शहर था। ये सॉरी, रद्दी क्या, ये फिलाडेल्फिया से 30 मील की दूरी पर पाया जाता है। ये अरसा जो है वो 1844 से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद के बीच में जो कलीसिया का हाल होगा, उसके हाल को जो है वो दिखाता है। ये वेल्दी सिटी था एशिया माइनर का, और आप उसके मार्बल से देख सकते हैं कि ये सचमुच में अमीर जो है वो शहर होगा। जब ये टूटा, उसको दोबारा बनाने के लिए भी उन्होंने उस समय रोमन्स की हेल्प नहीं ली, बल्कि उन्होंने अपने फंड्स के साथ इस सिटी को, इस शहर को जो है वो बनाया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सचमुच में ये जो शहर था काफी अमीर था। इस शहर में जो कारोबार होता था वो कपड़े का होता था, वूल का था, जो कि ब्लैक कलर का था। सो ब्लैक क्लॉथ्स बनते थे, बड़े ग्लॉसी क्लॉथ्स बनते थे, और फर जो है वो भी ब्लैक थी। इस शहर में जो है वो एक आई सैल्व यानी सुरमा बनाया जाता था, जिस सुरमे से काफी आंखों की जो है वो मुश्किलातें दूर की जाती थी। सो एक्वाडक्ट, ये जो यहाँ पर आप देखते हैं, तो ये फुल ऑफ एक्वाडक्ट से यानी पाइप्स जो है वो रखी हुई हैं, जो कि हॉट स्प्रिंग से था आता था, और आते आते लूक वार्म होता था। सीरिया के जो राजा था एंटियोकस टू, उसकी पत्नी लायोडिस के ऊपर जो है इस शहर का नाम रखा गया था, जिसका अर्थ था कि जस्टिस ऑफ द पीपल, या पीपल विल बी जज्ड एंड द पीपल विल हैव जस्टिस। और ये बहुत ही मशहूर था, और हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुका है कि उन्होंने अर्थक्वेक आने पर भी जो है रोम की मदद नहीं ली। ये रोम को इनफैक्ट जो है वो लोन दिया करता था। फर्स्ट सेंचुरी में जो शहर था उसमें से जो कलीसिया निकली है, उस कलीसिया में भी जो है वो लूक वार्म नेस दिखाई देती है। जब हमने फिलाडेल्फिया के कलीसिया को देखा, तो वहां पर हमने ये पाया कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो कि ब्रदरली लव है, जो आर्यन को बड़ी खूबसूरत कलीसिया लगी है, ये कलीसिया वो थी जिसमें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की आमद का प्रचार हुआ विलियम मिलर के जरिए से। विलियम मिलर जो थे वो एक फौज के जवान थे, पर आने के बाद वो फार्मर बने और खुदा की सेवा करने लगे। ये एक बैप्टिस्ट थे, न्यूयॉर्क में रहने वाले। ये पहले प्रीचर थे जिन्होंने एडवेंटिस्ट मूवमेंट को जो है वो शुरू किया। एडवेंटिस्ट मींस सेकंड कमिंग, दोज हु वेट फॉर द सेकंड कमिंग। सो ये सेकंड कमिंग की मूवमेंट फर्स्ट टाइम जो है वो इन्हीं प्रचारक ने जो है वो शुरू की थी। यही वो प्रचारक थे जिन्होंने दानियल की पुस्तक को पढ़कर जो है वो बहुत सारी, जो लॉन्गेस्ट प्रोफेसी थी 1844 में जो खत्म हो रही थी, उसके बारे में जो है वो लोगों को बताया था। सो मिलराइट मूवमेंट एंड द एडवेंटिस्ट चर्च जो है यहां से ही निकला। रॉबर्ट हार्मन, जो कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की वन ऑफ द फाउंडर है, एलन जी वाइट, उनके पिता थे, और वो जो थे मेथोडिस्ट चर्च से निकले थे। इनको डिसफेलोशिप कर दिया गया क्योंकि इन्होंने भी जो है मिलर के साथ इस मूवमेंट में जो है वो हाथ मतलब बढ़ाया, और इसी प्रचार को सुनने लग गए, उसी के पास जाने लगे, और फिर सभी को प्रचार करने लगे कि यीशु मसीह जल्द आते हैं। और उसके बाद वो मूवमेंट पूरी ग्लोबल बन गई, और सभी ने जो है अपने आप को तैयार किया। और इतिहास बताता है कि उस दिन वो सब लोग, दुनिया के सब लोग सफेद कपड़े पहनकर जो है यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए इंतजार करने लगे। 22 अक्टूबर 1844, 22 और 22 अक्टूबर 1844।
और वो दिन जो था वो ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट का दिन था, ये चर्च हिस्ट्री बताती है। मिलराइट ने जो है, जो मिलर थे, विलियम मिलर आई मीन टू से, उनका दिल भी जो था वो बहुत ही इस बात से दुखित हुआ कि उसने कहीं ना कहीं पर गलती की है, और उसने कन्फेस किया कि शायद मैंने प्रोफेसी को समझने में कुछ ना कुछ गलती की है। पर 1849 में मिलर जो थे उनका देहांत हो गया। अब बचे वो लोग जो इस शिक्षा के पीछे चल रहे थे। तो मिलराइट्स जो थे वो डिवाइड हो गए। डिवाइड कैसे हुए कि पहला झुंड जो है वो दिखाई देता है, उसे शट डोर थियोलॉजी जो है वो कहा गया। वो इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने सोचा कि साल्वेशन का दरवाजा 1844 में जो है वो बंद कर दिया गया, जो कि ज्यादा देर तक नहीं चला। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा एक ग्रुप वहां से जो है वो बाहर निकला। उन्होंने भी एडवेंट की, यानी सेकंड कमिंग की जो है फेथ को स्ट्रेंथन किया, अपनी कॉन्ग्रीगेशंस बनाई, कन्वर्ट किए दूसरे रिलीजन से। ये जो है वो जोशुआ वेगन हाइम की जो था वो ग्रुप था, सेकंड डिवीजन जो हुई है। थर्ड डिवीजन जो थी सबेटेरियंस ग्रुप, जिन्होंने ये विश्वास किया, क्योंकि जब ये डिसअपॉइंटमेंट का दिन आया उसके बाद बाइबल पढ़नी शुरू की गई, और जैसे जैसे बाइबल पढ़ते गए इन्हें मालूम पड़ा कि सेंचुरी जो कि स्वर्ग में थी उसकी शुद्धिकरण के बारे में ये प्रोफेसी बताती थी, इस धरती को जो है यीशु मसीह के इस धरती पर आने के बारे में नहीं बताती थी। सो ये हायरम एडिसन के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो है खुदा ने दर्शन देकर हायरम एडिसन से कहा कि ये सेंचुरी का साफ होने का अर्थ ये था कि खुदा जो है वो जजमेंट करेंगे। तो ये तीसरा डिवीजन बना, तीसरा झुंड निकला, जिसको आज हम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के नाम से जो है वो जानते हैं। अक्टूबर 22 1844, जिसमें कि ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट हुई है, तो 50,000 पीपल जो इस मूवमेंट में थे वो सिर्फ 50 की गिनती में जो है वो रह गए। बट ये मूवमेंट आगे चली। प्रकाशित वाक्य 10 उसकी 2 आयत में इस तरह से लिखा है, and he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea and his left foot on the earth। ये 10 अध्याय जो है जब हम पढ़ते हैं तो हमें जिक्र आता है कि वहां पर परमेश्वर ने एक छोटी किताब के बारे में जिक्र किया, जिसे ये कहा गया कि उसे खा, you know took I took the little book out of the angel's hand and ate it up। मैंने उसको खाया। And it was in my mouth sweet as honey। वो मेरी जुबान पर मीठा था। As soon as I have eaten it, my belly was bitter। सो उसके पेट में जाके कड़वाहट उसने जो है खाने ने दी। ये किसके बारे में जिक्र कर रहा था? ये कौन सी छोटी किताब थी जिसे खाने को कहा गया था? ये सिक्स्थ सील के दौरान की बात कर रहे हैं, और सिक्स्थ सील जो है वो सिक्स्थ चर्च की जो है उसकी कहानी को बताता है। सिक्स्थ चर्च में क्या हुआ था? दी ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। जब उन्होंने खाई उन्हें मीठा लगा। उन्होंने सोचा कि ये भविष्यवाणी जो हमने हमें दिखाई दे रही है, ये भविष्यवाणी अच्छी है, यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं, पर उनके लिए बड़ी बिटर जो है ये महसूस हुई। डिसअपॉइंटमेंट जो है उन लोगों को हुआ जिन्होंने ये विश्वास किया था। पर देन बाइबल फर्दर 10वें अध्याय में उसकी आखिरी आयत में कहता है, प्रोफेसाई अगेन, कि दोबारा से पढ़ो, दोबारा से जो है इस पर अध्ययन करो। फिर उसके बाद अध्ययन होना शुरू हुआ, और अध्ययन के बाद हम अब तक के लोग हैं, और उनके लोगों की दशा जो है परमेश्वर लाउदीकिया की कलीसिया में जो है वो बताता है। कहाँ चर्च सार्दिस की कलीसिया जो थी वो मृतिक कलीसिया थी। फिलाडेल्फिया की कलीसिया
जो है वो रेजरेक्टेड कलीसिया दिखाई गई है। उसके बाद रेजरेक्शन के बाद क्या होता है कलीसिया के साथ, या टाइम पीरियड में क्या होगा या हो रहा है, उसका जिक्र लादिकिया की कलीसिया में परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना के जरिए से लिखवा दिया। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसकी 14वीं आयत से। जी। जी सिस्टर जी। लुदीकिया को संदेश। लुदीकिया की इस कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है कि ओके, मैं तेरे काम। जी। दैट्स इट। दिस इज द दिस इज एन इंट्रोडक्शन। क्योंकि हमने हर एक कलीसिया में देखा परमेश्वर ने उनकी स्थिति के अनुसार अपना इंट्रोडक्शन दिया है। अगर उनकी स्थिति मृतक थी तो उसने अपने आप को आत्मा दिखाया। अगर उनकी स्थिति में जो है वो स्वॉर्ड थी, या यू नो जिक्र आ रहा है कि उन्होंने अपनी तलवार या राज्य था, तो उसने अपना राज्य जो है एज ए इंट्रोडक्शन दी है। सो ध्यान दें कि लुदीकिया की कलीसिया में भी जो वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह अपने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अपनी तारुफ करा रहे हैं, तो वो इंटरनल कंडीशन, जो स्पिरिचुअल इंटरनल कंडीशन चर्च की है, उसको देखते हुए अपना जिक्र कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं आई एम दी एम एमेन, सो मैं ही जो हूं आमीन हूं, तो आमीन जो है वो शब्द ये बताता है कि ट्रूली लेट इट बी सो। क्योंकि आमीन हम शब्द प्रार्थना के आखिर में करते हैं, कहते हैं, क्योंकि आमीन से ये पता लगता है कि जो हमने मांगा है, जो हमने कहा है, वो सत्य है। सो इसका मतलब जो कुछ अब से पहले खुदा ने अलग अलग कलीसियाओं में कहा है, वो इस कलीसिया में उसने क्या कह दिया है, जो कुछ भी मैंने कह दिया है पहले, वो वैसा ही हो। सो इसका मतलब आमीन शब्द प्रार्थना के अंत में है, तो यानी ये आखिरी कलीसिया है। इसलिए परमेश्वर ने यहां पर अपने आप को क्या दिखाया है, आमीन। तब उसने अपना दूसरा तारुफ जो करवाया है वो किया है द फेथफुल एंड ट्रू विटनेस। सो जो फेथफुल विटनेस है, हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय उसके 5वें वचन में जो है वो पाते हैं कि परमेश्वर ने जो है वो वफादार होना या वफादार साक्षी देना अपने आप को कहा है। आइए देखिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका पहला और उसका 5वां वचन। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया है एज अ रिजन क्राइस्ट, उसने कहा है आई एम अ फेथफुल विटनेस। क्या गॉस्पल में यीशु मसीह फेथफुल विटनेस रहे हैं पिता के? किसकी विटनेस करने के लिए यीशु मसीह आए थे? किसको दिखाने के लिए यीशु मसीह आए थे? हमें पता है कि वो सेक्रीफाइस देने आए थे, पर किसी की विटनेस भी करने आए थे, पिता की। या सो अपने पिता की जो है वो विटनेस देने के लिए आए थे। जब हम यूहन्ना की अंजील उसके पहले अध्याय में पाते हैं, तो पढ़ते हैं, तो वहां पर भी जिक्र आता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसको डिक्लेयर करने आ रहे हैं, अपने पिता को। सो अपने पिता की साक्षी दे रहे हैं। जब हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय में पढ़ते हैं, तो यूहन्ना 14 अध्याय में फिलिप से कह रहे हैं कि जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा है, पिता को देखा है। सो यानी पिता और यीशु क्या है, एक है। किसमें? लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई में नहीं, उनके करेक्टर्स में। अगर यीशु मसीह ने जो काम किए हैं वो पिता भी करता। अगर आपसे प्रेम किया है तो यूहन्ना 3:16 में उसने कहा जगत से किसने प्रेम किया, पिता ने प्रेम किया, कि उसने किसको दिया, अपने जैसे, बिगॉटन मीन्स वन ऑफ हिज काइंड,
अपने जैसे पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सो जीसस केम टू विटनेस अबाउट हिज फादर। सो यहां पर अगर इस कलीसिया को परमेश्वर कह रहा है कि मैं फेथफुल विटनेस हूं, तो इस कलीसिया के पास जो विटनेसिंग है वो फेथफुल नहीं है। एम आई राइट? बिल्कुल। सो इसके लिए फेथफुल विटनेस सिर्फ एक ही है। वो कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह की फेथफुल विटनेस कहां पे मिलेगी? उसके कलाम में। सो कलाम को छोड़कर आप कहीं भी चले जाएं, आपके पास फेथफुल विटनेस नहीं है। चाहे वो अच्छा प्रचारक हो, चाहे वो अच्छा सा चर्च हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वचन उसके साथ पैरेलल नहीं चल रहा, तो आपके पास जो है वो फेथफुल विटनेस नहीं है। और सिर्फ फेथफुल नहीं बोला, यहां पर जिक्र आया है ट्रू विटनेस। सो इसका मतलब इस कलीसिया में जो विटनेस हो रही है वो सच्ची भी नहीं हो रही, उसमें झूठ है। तो इसलिए जीसस अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हैं? आई एम ए मैन, आई एम फेथफुल एंड ट्रू विटनेस। विटनेस पिता की, विटनेस आत्मिक जिंदगी की, क्योंकि उनके फुटस्टेप में हमें चलने को कहा गया है। सो यानी अगर हम ये सोचें कि क्रिश्चियन वॉक कैसे होनी चाहिए, वी नीड टू लुक अनटू द वर्ड टू नो हाउ ही वॉक्ड। सो पवित्र शास्त्र ही बता सकता है कि वो कैसे चला है। और फिर तीसरी चीज जो कही गई है, द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड। सो व्हाई बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड? बहुत सारे चर्चेस ये सोचते हैं कि जीसस इज नॉट अ क्रिएटर, क्योंकि वही उसकी शुरुआत है, उसकी क्रिएशन की शुरुआत यीशु मसीह से हुई है। वाओ! यहां पर वो कहते हैं कि देखो देखो, यहां पर भी लिखा है कि ही इज नॉट अ क्रिएटर, ही इज अ क्रिएटेड बीइंग और अ क्रिएशन ऑफ गॉड। पर जो शब्द बिगनिंग ओरिजिनल वर्ड में आया है वो है आर्की, जो कि शब्द आर्किटेक्ट से निकलता है। सो इसलिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रिएटर नहीं है, पर दिस इज नॉट द राइट, ये राइट पिक्चर नहीं है यीशु मसीह की। बिगनिंग आर्किटेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह जो है वो क्रिएशन नहीं है, क्रिएटर है। बट क्यों लिखा गया है बिगनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड? कि उसी से शुरू हुआ है, क्योंकि खुदा की ना, खुदा ही फर्स्ट है, खुदा ही लास्ट है। दैट्स व्हाट प्रकाशित वाक्य हमने सीखा कि मैं ही क्या हूं? शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं। सो खुदा का कोई शुरुआत नहीं है, उसी से सब कुछ शुरू होता है। खुदा का अंत नहीं है, अंत भी क्या होगा? उसी से होगा। सो यानी वो ही अल्फाबेट का मतलब ग्रीक भाषा का अल्फा है, पहला अल्फाबेट, और वही ओमेगा है जो कि आखिरी अल्फाबेट है। पर जब हम यूहन्ना उसका एक उसकी 3 आयत को पढ़ते हैं, पहली आयत तो हम सभी जानते हैं कि आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर पर आदि में खुदावन सॉरी आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। पर फिर उसके बाद बाइबल क्या कहती है, ये देखिए यूहन्ना उसका पहला और उसकी तीसरी आयत। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सो यहां पर वो कह रहा है कि आदि में क्या था? वचन था, वचन ही परमेश्वर था। उस परमेश्वर के जरिए से जो है वचन की सॉरी उस दुनिया को जो है वो बनाया गया है। 14वीं आयत में कह रहा है कि वो ही वचन क्या हुआ है? देहधारी हुआ है। आइए पढ़ दे मेरे साथ 14वां वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे
हमारे बीच में डेरा किया, और हम में उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण कर ली, जो कि क्या था? वचन था। जो कि वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। जो वचन परमेश्वर था, देहधारी हुआ, और उसमें क्या दिखा? सत्य दिखा, उसमें अनुग्रह दिखा, और ऐसी महिमा देखी जो महिमा एक लौते पुत्र, परमेश्वर के एक लौते पुत्र की हो। यानी वो किसको डिक्लेयर कर रहा है? खुदावन, खुदा को। सो इसलिए अगर वो क्रिएटर है, तो यहां पर जब वो आमीन कह रहा है कि अब तक जो मैंने बोल दिया वो सब सत्य है, जब वो ये कह रहा है कि मैं ही विश्वास योग्य और मैं ही सच्ची जो हूं, वो विटनेस हूं या गवाही हूं पिता की, धर्म के राज्य की, खुदा के राज्य की, और एक मसीही चाल चलन की, तो फिर वो कह रहा है मैं ही क्रिएटर हूं, जो आपके बीच में रिक्रिएट कर सकता है। क्या? यीशु मसीह का स्वरूप। सो तीन चीजें यहां पर एज ए इंट्रोडक्शन दी गई हैं कि जो कुछ कहा है अब तक वो सत्य है। सो खुदा का वचन सत्य है। यीशु मसीह के अलावा कोई भी कुछ भी सिखाए वो सच नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह का वचन ही क्या है? वफादार है। यीशु मसीह का वचन ही सच्चा है। तीसरी चीज कि वर्शिप किसकी होनी चाहिए? क्रिएटर की। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य, उसका 14 और उसका 6वां और 7वां वचन। फिर प्रकाशित मैंने, वाक्य, जी, जी, प्रकाशित वाक्य 14 14 उसका उसकी 6 6 7। जी। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। आमीन। आमेन। सो यहाँ पर सुसमाचार सारी दुनिया में फैलेगा, और क्या प्रचार सुनाई देगा? कि किससे डरो? खुदा से डरो। परमेश्वर ये डर। अंतिम दिनों की बात है। अंतिम दिनों के लोगों के बीच में ये कलाम जो है वो सुनाया जाएगा। किससे डरना है? परमेश्वर से डरो। किसकी महिमा करनी है? परमेश्वर की महिमा करो। क्या होगा? क्यों करो? क्योंकि परमेश्वर के न्याय का दिन आ पहुंचा है। सो हमने ऑलरेडी देख लिया 1844 में प्रोफेसी के अनुसार यीशु मसीह जो है वो मोस्ट होली प्लेस में दाखिल हुए हैं, जहां पर हमारी जजमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए जो जज कर रहा है उससे डरने को कह रहा है। और फिर कह रहा भजन करो। किसका करो? जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। सो इसका मतलब इस कलीसिया में खुदा को जो है वो भजन नहीं किया जाएगा। इसलिए खुदा ने अपनी इंट्रोडक्शन में ही इस कलीसिया को बता दिया कि तीन चीजें दिखा रहा है अपने, कि विटनेस जो मेरी होगी वो ट्रू नहीं हो रही होगी। मैं ही एक सत्य विटनेस हूं, मेरे पास आओ। आगे हम चलते हैं उनके कामों पर। सो यहां पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, बल्कि उनके काम जो बताए गए हैं उसमें कुछ खास जो है वो बातें अच्छी भी नहीं बताई गई हैं। आइए देखते हैं अगली आयत में, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। ओके, इसलिए पढ़ दे जी। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। सो यहाँ पर परमेश्वर हमें ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। ना हम ठंडे हैं ना हम गर्म हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गर्म का मतलब आत्मा से भरा हुआ, और ठंडे का मतलब कि खुदावन यीशु मसीह को जानता ही नहीं है। बट यहाँ पर ये नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि आगे वो लिख रहे हैं, आई विश दैट यू वर कोल्ड और हॉट। क्योंकि डेजर्ट में, गर्मी में आपको ठंडा पानी तृप्त करता है, सर्दियों में गर्म पानी आपकी रूह को बहाल करता है। सो दोनों चीजें जो है वो क्या है, जरूरी है, राइट। पर गुनगुना पानी जो है वो कोई भी स्वाद जो है वो नहीं लेकर आता। गर्मियों में अगर आपको गुनगुना पानी पीने को दिया जाए तो क्या उसका स्वाद है? बहुत सारे लोग जो हैं वो गुनगुने पानी को पसंद नहीं करते, ना उसमें स्वाद होता है, ना उसमें कोई मजा होता है। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, इसलिए मैं अपने मुंह से तुम्हें निकालने पर हूं। तो इसका मतलब हमारे काम जो है वो अच्छे नहीं है। जैसे कि फर्स्ट सेंचुरी में लुदीकिया का, मैंने आपको पहले ही बताया, हेरोपोलिस जो था वो एक हॉट मिनरल स्प्रिंग प्रोड्यूस करता था, उसकी प्रॉपर्टीज थी और बहुत ही अच्छा था। और जो कोलोसाई यानी कोलिशियंस का जो जगह है, वहां से जो था कोल्ड स्ट्रीम था, जो कि वाटर बहुत रिफ्रेशिंग था। पर जो डक्ट्स यहाँ पर इन्होंने दिखाई गई हैं, लगा रखी थी, उस डक्ट से ये पानी आता आता जो बहुत ही हॉट स्प्रिंग से भी आ रहा है और कोल्ड से भी आ रहा है, पर पहुंचता पहुंचता लोदीकिया की कलीसिया में जो है ये लूकवार्म हो गया। सो जो पहले की कलीसियाएं थी, जो भी वो ठंडी थी, या फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो गर्म थी, पानी वहां पर, पानी क्या है, प्रभु यीशु मसीह का गॉस्पेल वहां से आता आता क्या हो गया है, गुनगुना हो गया। और फिर जब गुनगुना हो गया है तो वो जो है नॉजिएटेड फीलिंग जो है वो दे रहा है, सिक कर रहा है। सो सिकनेस या सिक हो जाना मतलब बाहर निकलना, कुछ भी खाना चाहे वो बाहर निकलना, वो जो है प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है। सो इसका मतलब लौदीकिया की कलीसिया जो है वो जो भी कर रही है, खुदा उसे अपने मुंह से बाहर निकालने को कह रहा है कि वो निकाल देगा। क्यों निकाल देगा? अगर वो अपनी प्रॉपर्टीज को राइट नहीं करेंगे। सो आइए अब उसकी 17वीं आयत को हम देखेंगे। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट सेंचुरी की लौदीकिया की जगह है या सिटी थी, वो बहुत वेल्दी थी। ट्रेड जो था वहां जी। से एशिया से यूरोप तक जो है वो जाता था। और ये जैसे मैंने कहा कि इन्होंने रीबिल्ड भी अपने पैसों से किया। इवन ये रोम एम्परर्स को भी जो है वो लोन दिया करते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दे वर वेरी वेल्दी। बट यहाँ पर अगर ये कलीसिया 1844 के बाद की कलीसिया यीशु मसीह की दूसरी आमद तक की कलीसिया है, तो क्या कलीसिया आज अपने आप को रिच कहती है कि नहीं कहती है? परमेश्वर ने कहा तुम ये कहते हो, यानी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वी आर रिच इन गॉड। देखें पूरी दुनिया में जो है किस तरह से अपने आप को जो है वो रिच दिखाया जा रहा है। मौजे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे जी। हैं, यू नो अंधे देख रहे हैं, मृतक भी जिलाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। रिच नहीं है चर्च कि खुदा की आत्मा से इतने भर गए हैं कि जो पहली सेंचुरी में हो रहा था वो अब लास्ट सेंचुरी में भी जो है वैसे ही मौजे हमारे सामने जो है वो हो रहे हैं। पर परमेश्वर यहां पर उन्हें कह रहा है, यू से दैट यू आर रिच एंड यू हैव बिकम वेल्दी एंड हैव नीड ऑफ नथिंग। बट जब जीसस उनकी पिक्चर दिखा रहे हैं तो जीसस उनसे कह रहे हैं, यू डू नॉट नो, तुम जानते नहीं हो, दैट यू आर wretched, तुम अभागे हो भाई, रिच नहीं हो। तुम मिजरेबल हो, तुम पुअर हो,
तुम ब्लाइंड हो, तुम नेकेड हो। ये जो टर्म्स हैं वो गरीब होने की, नंगे होने की, अंधे होने की, ये अच्छी है या बुरी है? बैड, किसको बुरी दिखाती है। हैं? एक अंधा इंसान कब होता है? जब खुदा की शरण में हो या शैतान ने किया हो, शैतान की शरण में हो। एक नंगा इंसान कौन सी दशा, कौन सी यू नो कंडीशंस को दिखा रहा है? आत्मिक कंडीशन को या खुदा की दूरी को दिखा रहा है? खुदा की दूरी को दिखा रहा अगर हम देखें कि पुअर, गरीबी को, अगर गरीब आत्मा में हम गरीब हैं या हम किस तरह से गरीब हैं, खुदा की गरीबी नहीं दिखा रहा, खुदा के तरफ से आया हुआ नंगापन को नहीं दिखा रहा है। ये पाप से आया हुआ नंगेपन को दिखा रहा है, क्योंकि बागेदन में आदम और हवा ने जब पाप किया तब वो अंधे हो गए। अंधे इन द सेंस आत्मिक चीजों को देखना बंद हो गया। तब वो जो है अपना नंगापन उन्होंने देखा कि खुदा की ग्लोरी जो थी उनसे उठ गई। वो भागे हो गए, दुखी हो गए, अपने आप को छुपाने लग गए। ये कंडीशन, जो इंटरनल कंडीशन लुदीकिया की कलीसिया को दिखाई गई है, वो यही है कि दे से उनके दिमाग में ये बात है कि दे आर रिच, उन्होंने खुदा के तख्त को नीचे ले आए हैं। नहीं, दे आर जज्ड। लुदीकिया की कलीसिया या लुदीकिया का नाम का अर्थ है कि जिसको क्या कर दिया गया है, जज कर दिया गया है। तो जब खुदा ने उनकी इन्वेस्टिगेशन की तो खुदा ने क्या पाया कि वो अमीर नहीं है, वो तो मिजरेबल है। जब लूका उसका 12 और उसकी आखिरी आयत को हम देखते हैं, 21 आयत में, तो एक आदमी का जिक्र किया गया है इस दृष्टांत में या पैराबल में, जिस आदमी के पास बहुत था। उसने बहुत ज्यादा यू नो मेहनत करके बहुत पैसा, धन दौलत, अपने बगीचे, अपना खेत जो है उसने बढ़ा लिया, अपने बांस उसने जो है वो भी बिल्ड किए, लार्जर वन, ताकि वो अपने गोदाम में अपने गुड्स जो है वो रख सके। और फिर उसने कहा अपने दिल से, है जान, खा पी और क्या कर, ऐश कर। तो खुदा ने उससे क्या कहा? खुदा ने उसे कहा, यू फूल, तू मूर्ख है, अगर आज ही तेरी जान ले ली जाए तो। फिर आखिरी आयत में जो है वो इस तरह से कहते हैं, पढ़ दे मेरे साथ सिस्टर जी, 21 लूका आयत। 12, लूका 12 उसकी 21 आयत। जी। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। कौन सा ऐसा बंदा है जो धनी परमेश्वर की नजरों में नहीं हुआ, जिसने अपना धन कहां बटोरने की कोशिश की? इस धरती पर। जब वो लुदीकिया की कलीसिया को कह रहा है तो वहां कलीसिया की प्रॉब्लम क्या है? वो अपना धन कहां पर बटोर रहे हैं? इस धरती पर। और खुदा यहां पर बटोर कर उन्होंने गोदाम बना लिए हैं, पर खुदा की नजरों में वो क्या है? रिच नहीं है। खुदा की नजरों में वो फुलिश है, मूर्ख है, क्योंकि उन्होंने अपने गोदाम आसमान की बादशाह में नहीं भरे, जमीन पर भर दिए। इसलिए कहता है, यू डू नॉट नो, तुम जानते नहीं हो। इसका मतलब इस कलीसिया में समझ नहीं है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कितना मुश्किल है एक धनी का स्वर्ग की बादशाह में जाना। ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, पर एक धनी का स्वर्ग की बादशाह में जाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो धन
की लालसा और अभिलाषा इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। तो शैतान ने इस कलीसिया को क्या दे दिया है? धन। और वो ये सोच रहे हैं कि हम धनी हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। बट जब हम भजन संहिता उसका 23 उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी चीज की घटी नहीं है। एक वो है जो यहोवा यहोवा पर भरोसा कर रहा है और परमेश्वर उसको कोई घटी नहीं दे रहा। यहां पर ये लोग हैं लुदीकिया की कलीसिया जो इस बात से जो है वो सोच रहे हैं कि वो धनी है, धनवान हो गए हैं, इसलिए उनको किसी चीज की घटी नहीं है। तो कैन यू सी द कंपैरिजन? लुदीकिया की कलीसिया में परमेश्वर मुहैया करने वाला नहीं है, somebody else, कोई और उन्हें मुहैया कर रहा है। तो इसलिए खुदा ने जब उनको देखा तो उन्हें कहा कि वो रेचेड है, मिजरेबल है। मिजरेबल जिन पर दूसरे इंसान तरस खाएंगे, वो नहीं तरस खा रहे किसी पर, दूसरे इंसान उन पर तरस खा रहे हैं, पैथेटिकली तरस खा रहे हैं। क्या है ये? दे आर नॉट रिच, दे आर पुअर, they are not able to see, they are blind, they don't have clothes। लुदीकिया की कलीसिया फर्स्ट सेंचुरी में क्या बना रही थी? ग्लॉसी ब्लैक क्लॉथ्स। तो ब्लैक किसका सिंबल है? जीसस का कि सेटन का? सेटन का। सो यहां पर जो कपड़े पहने हुई है लुदीकिया की कलीसिया, सोचते हैं कि हमारा नंगापन छिप गया है। वो नंगापन यीशु मसीह नहीं छुपा रहा। कौन छुपा रहा है? शैतान। सो इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें एक सलाह दी, आई विल गिव यू एन एडवाइस। प्रकाशित वाक्य उसका 3 और उसकी 18 आयत। आइए देखिए फिर परमेश्वर ने क्या एडवाइस उन्हें दी। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। तो यहां पर यीशु मसीह ने एक शॉप जो है वो खोली है, एक दुकान खोल दी जिससे हम खरीद सकते हैं। क्या खरीदना पड़ेगा? पहली चीज, गोल्ड। रिच बनना है, गोल्ड रिफाइंड बाय फायर। एक ऐसा सोना जो तपाया गया हो, वो तुम्हें रिच कर सकता है। किसकी नजर में? परमेश्वर की नजर में। फिर ब्लैक क्लॉथ नहीं, कह रहा व्हाइट गारमेंट ले लो मुझसे। तो व्हाइट गारमेंट तुम्हारा क्या करेगी? नंगेपन को ढांप देगी। फिर उसने कहा तीसरी चीज कि मेरा सुरमा ले लो, जो तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारा अंधापन दूर कर देगा और तुम क्या करोगे? देख सकोगे। अब ये तीन चीजें तो हमें समझ आ गई, परमेश्वर जो है वो देना चाह रहा है लुदीकिया यानी हमारे को, हमारी इस टाइम पीरियड के लोगों को जिनकी ये प्रॉब्लम है। पर ये कौन सा गोल्ड है जिसे बाय करना है? आइए देखिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन। ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। कैसे होगा आदर का कारण? आपका विश्वास जो कि आग में तपाया गया हो वो सोने के मानिंद है, पत्रस यहां पर ये कह रहा है। सो इसका मतलब हमारे जो तपाया जाना कैसा हमारा विश्वास, कि हम हर एक घड़ी में अपना निर्णय प्रभु यीशु मसीह पर रखेंगे। हम अपना इनकार करेंगे और खुदा को चुनेंगे, जो कि हमारी परीक्षाओं में हमारे इस विश्वास को क्या मिलेगा? तपाया जाना मिलेगा। वो सोना जो कि
यीशु मसीह की दूसरी आमद में हमारे लिए महिमा का कारण होगा, हमारे आदर का कारण होगा और प्रशंसा का कारण होगा। कहने का अर्थ है यीशु मसीह जब आ रहे हैं अपनी दुल्हन को लेने, तो दुल्हन किसको अपना दूल्हा मानी मानी होगी? किसी और को? पैसे को? इज्जत को? शौहरत को? शैतान को? इंसान को? कि खुदावन यीशु मसीह को? खुदावन यीशु मसीह को। एग्जैक्टली सो यहां पर हम देखते हैं कि पतरस यही कह रहा है, यही वो सोना है जो आग में तपाया है, वो विश्वास जिनको बार बार परखा गया और आप खुदावन यीशु मसीह के साथ खड़े रहे हैं, उस विश्वास को लेने को जो है प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। दानियल की पुस्तक में आप देखेंगे कि दानियल 17 साल का नौजवान लड़का था जब उसे खोजा बना दिया गया। वो बाबुल में एक गुलाम के मानिंद आया था, पर उसने अपने दिल में ठाना, पहले अध्याय में ही कहा, उसने अपने दिल में ठाना कि वो अपना शरीर किसी भी तरह से गंदा नहीं करेगा राजा के खाने के साथ। तो उसने अरदास की, उसने वहां पर रिक्वेस्ट की कि मुझे सिर्फ दाल भात और पानी दें। सो पहला स्टेप। उसके बाद हम देखते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में फेंक दिया गया। वो पहली जो परीक्षा आई थी, उन्होंने वहां पर क्या डिसाइड किया? वो यीशु के साथ खड़े होंगे। उनके लिए वो तपाया जाना था, क्योंकि पहली बात कि वो बाबुल के राज्य के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि हम आपके हुक्म के अधीन नहीं करेंगे, हम खुदा के हुक्म के अनुसार खाना पीना खाएंगे। अगर वो उस दिन ना खड़े होते, तो वो जब मूर्ति उनके सामने खड़ी थी और उन्हें झुकना था, तो वो वहां पर भी झुक जाते। पर क्योंकि उन्होंने पहले स्टेप में ही, पहले दिन में ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देते हुए अपने जीवन को चलाना शुरू किया, तो हर परीक्षा में वो क्या थे? वेल, तीसरे अध्याय में तो उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया गया। तो बाइबल बताती है कि राजा जो कि पेगन था, यानी अंधविश्वासी राजा था, उसने भी उन तीनों के बीच में एक मनुष्य के पुत्र के मानिंद जो है चलता फिरता इंसान देखा। वो कोई और नहीं था, यीशु मसीह थे। पर हमारा विश्वास आग में कब तपता है? जब हम अपनी सभी परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देते हैं, उसके कलाम को प्रथम स्थान देते हैं, फीलिंग्स को नहीं, इंसानों की शिक्षाओं पर नहीं, पर किस पे? यीशु मसीह के कलाम पर अपनी तवज्जो देते हैं, तो हम एक तपाया हुआ सोना बन जाते हैं। सो इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि हमारा विश्वास कैसे तपाया जाएगा। विश्वास तभी जब होगा तभी तपेगा ना। तो विश्वास कहां से आता है? विश्वास खुदा के वचन और वचनों को सुनने से आता है। तो इसलिए हम यहां पर सुन रहे हैं, ताकि हमारा विश्वास बढ़े प्रभु यीशु मसीह पर। और जब कभी परीक्षा आए, तो हमें पता हो कि हमने क्या करना है, वचन क्या कहता है। और वचन ना सुना होगा तो हम कैसे खड़े रहेंगे वचन में? यीशु मसीह ने अपनी आजमाइशों में किसका सहारा लिया? अपना? अपने दिमाग का? नहीं। उसने शैतान को कैसे लताड़ा? लिखा है। कहां पर लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है। इंसान भी इसी तरह से ओवरकम हो सकता है, जैसे यीशु मसीह ने जो है वो ओवरकम किया। लिखा है। हमारा भी बेस, हमारी भी फाउंडेशन खुदा का वचन होना चाहिए। इसीलिए ये शाया 55 उसकी 1 से 2 में लिखा है, जो कोई भी प्यासा है मेरे पास आओ। जिसके पास पैसा नहीं भी है, मेरे से मोल खरीदो और खाओ। इसका मतलब, जब वो कह रहा है कि बाय फ्रॉम मी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसे दे के लेना पड़ेगा, जो कि चर्च ने ट्रेडिशन बनाया है कि मुक्ति लेनी है तो चर्च को पैसे दो, अगर आपने चंगाई लेनी है तो चर्च को पैसे दो। नो, बाइबल में उसने कहा जिसके पास पैसे नहीं भी हैं, वो भी मेरे से खरीदे और क्या करे? खाए। सो इसका मतलब सिर्फ उसे यीशु मसीह के पास आना है।
फिर उसने लुदीकिया की कलीसिया को जो तपाया हुआ सोने के बारे में जिक्र कर रहा है, तो लुदीकिया का अपना बैंक था और रियल गोल्ड जो है वो बनाया करता था। यहाँ पे गोल्ड यीशु मसीह को रेफर कर रहा है। व्हाट गोल्ड इज जीसस रेफरिंग टू? यहाँ पे यीशु मसीह गोल्ड किसको रेफर कर रहा है? उसके विश्वास को। सो इसलिए आइए, हमारे पास विश्वास नहीं है, ऐसा विश्वास नहीं है कि हम दुनिया से हटकर खड़े रह जाएं। सारी दुनिया एक ही तरफ भाग रही है। वेट अ मिनट, पॉज, थिंक अबाउट इट, रीड द वर्ड एंड वॉक विद द वर्ड। रुक जाएं, सोचे थोड़ा कि कहाँ जा रहे हैं। अगर एक चला है तो उसी तरफ चले जाना है कि खुदा के वचन को पढ़कर जो है वैसे चलना है। सो इसलिए पहली चीज लौदीकिया की कलीसिया को यह कहा गया कि अपना विश्वास एक तपाए हुए सोने के मानिंद खरीद लो। वो विश्वास जो कलाम से आएगा, वो विश्वास जो कलाम सिखाएगा। सो बी वॉचफुल व्हाट यू आर वॉचिंग। किसको देख रहे हैं हम, किसके साथ हम जो है वो चल रहे हैं। सो खुदा पुराने नियम में भी लोगों को क्या कर रहा था, ऐसे ही तपा रहा था, ऐसा ही सोना बना रहा था। अगर आप व्यवस्था विवरण 4:20 में देख लें, घर में जाके पढ़ें, यिर्मयाह उसका 1:11, उसकी 2 से 4 अगर हम देखें, तो वहां पर भी जो है परमेश्वर ने मिस्र में उन्हें क्या कर रहा था, तपा रहा था। उनके विश्वास तप रहे थे क्योंकि वो डिसीजन ले रहे थे। मूसा उन्हें निकालने के लिए आया और उन्होंने अपने मन बनाए, डिटर्मिन किया कि हम जो है वो मूसा के साथ चलेंगे। और फिर उनका विश्वास और मौजे, उनका विश्वास और मौजे, इसी तरह से जो है उन्होंने खुदा के साथ अपने जीवन को बिताया। पर बाइबल में लिखा है जितने थे सब के सब बियाबान में मर गए। सिर्फ कैलब और जोशुआ ही ऐसे थे जिन्होंने तपाए हुए सोने जैसा विश्वास रखा था, जो यीशु मसीह पर था विश्वास, कि अगर उसके शब्दों में ये लिखा है कि कनान देश हमारा है, तो हम इस कनान देश को ले लेंगे। बेशक इन लोगों के जो है वो लंबे लंबे कद हो, बेशक उनके अंगूर भी जो है हम लाठी पर लाद कर लाए हैं। क्या ये विश्वास आज कलीसिया में है? यस, कलीसिया में विश्वास है मौजों के लिए, चिन्हों के लिए। तो खुदा का कलाम कहां पर है? फिर उसने कहा कि वाइट गारमेंट जो है मुझसे ले लो। अगर हम ध्यान दें तो व्हाइट गारमेंट, रोम में जो है सफेद घोड़े पर सवार होके आना, सफेद पत्थर का देना, वो एक विक्ट्री को दिखाता है, यानी वो जयवंत लोग हैं। सो जब यीशु मसीह सफेद कपड़े दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये धार्मिक लोग हैं, क्योंकि खुदा हमें क्या दे रहा है, अपनी धार्मिकता। सो अगर प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी धार्मिकता दे रहे हैं, तो वो काली नहीं हो सकती, वो सफेद रंग की होगी, प्योरिटी की होगी, पकीजगी की जो है वो धार्मिकता होगी। सो इसलिए लुदीकिया की कलीसिया इस बात में घमंड करती थी। आज हमारी भी कलीसियाएं बहुत घमंड करती हैं। उनके उनके कमेंट्स में, उनके बोलने में, उनके वर्ताव में आप देख सकते हैं कि उनके व्यवहार में बहुत घमंड है। बट प्रभु यीशु मसीह उनके घमंड को चूर कर रहा है कि जो कपड़े वो पहना रहे हैं वो सफेद रंग के नहीं हैं, वो काले रंग के हैं। सो सचेत कर रहा है आखिरी कलीसिया को, मेरे से आके लो। इसका मतलब शॉपकीपर दूसरे भी खुल गए हैं और खोल लिया है उन्होंने भी दुकानें। यीशु की दुकान थी, मार दी गई, उसने फिर जलाई। फिर एक टाइम आया कि वो फिर बंद करती करते हुए दूसरों ने अपनी दुकानें यीशु के नाम पर जो है वो खोल ली हैं। आइए देखिए यशाया उसका 4 और उसकी पहली आयत। यशाया की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत प्लीज पढ़ दें। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नाम धराई दूर कर। सो यहाँ पर
हम देख रहे हैं, थैंक यू सिस्टर जी, कि एक आदमी है, स्वर्ग का राज्य एक मनुष्य के माने। सो एक आदमी है जो यीशु मसीह को सिग्निफाई कर रहा है। और औरतें किसको सिग्निफाई करती हैं? कलीसियाओं को। सो एक आदमी है, कलीसिया कितनी है? 7 है, यानी 7 औरतें हैं, 7 चर्चेज हैं। और वो सब किसका कह रहे हैं? उसी आदमी से बातें कर रहे हैं, पर खाना अपना खा रही हैं, वस्त्र अपने पहनने की कह रही हैं। तो वस्त्र मतलब धार्मिकता, वो कलीसियाएं अपनी ले रही हैं। सो हमने 7 चर्चेज आज कंप्लीट कर देने हैं। हर चर्च ने क्या किया है? अपनी धार्मिकता अपनी लेने की कोशिश की है। पर उनमें से कुछ थे जो खुदा पर भरोसा रखते थे, और उन्होंने अपनी रोटी खाने की कोशिश की है। खुदा के वचन को उन्होंने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। अपने हुक्म जो है उन्होंने जारी कर दिए। ऐसा ही हुआ है हमारे साथ भी। ऐसा ही हुआ है इस नए समय में भी। ये शायद भी प्रोफेसाई कर रहा है, दानियल ने भी प्रोफेसाई यही की है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना भी प्रोफेसाई यही कर रहा है। पर हमारी आंखें अभी तक खुली नहीं है। बाइबल में लिखा कि गर्मी की ऋतु चली गई, कटनी का समय निकल गया, पर तुम अभी तक बदले नहीं। तो वो हाल हमारा हो गया। सो हम ये देखते हैं, यशाया 61 उसकी 10 में, प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 9 में कपड़ों का जिक्र आया है, रोब का जिक्र आया है। वो रोब धार्मिकता की है। राइचियसनेस मीन्स राइट वर्क्स। अब कौन बताएगा कि राइट वर्क्स कौन से हैं? प्रचारकों ने तो अपनी दुकानें खोली हुई हैं। क्या उनकी दुकान से वाइट कपड़ा मिलेगा हमें, कि हमें खुदा की दुकान से वाइट कपड़ा मिलना है? सो खुदा की दुकान कहाँ है? ये है खुदा की दुकान, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, पैसा दे के नहीं मिलती। जिनके पास पैसा नहीं भी है वो भी इस दुकान के पास आ सकते हैं। और बाइबल में लिखा है कि वो अपने राइट वर्क्स आपको देगा। सो पहली चीज कि एक ऐसा विश्वास, जिस विश्वास को ताया गया, और हर परीक्षा में उस इंसान ने खुदा के वचन को प्रथम रखा, खुदा के आज्ञाओं को प्रथम रखा, और अपने विश्वास में कामयाब रहा। दूसरा शख्स जिसने अपने धार्मिकता के, मतलब खुदा के धार्मिकता के वस्त्र लिए, अपने वस्त्र नहीं पहने हैं। वो खुदा की धार्मिकता के वस्त्र, धार्मिकता मतलब धर्म के काम, यानी अच्छे काम, खुदा के हुक्मों के अनुसार उसने खुदा के कलाम से लिए, किसी भी इंसान की तरफ से नहीं। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 19 उसकी 7 से 8, कि परमेश्वर सफेद कपड़े जो है अपनी ब्राइड को देगा। उसकी एक कलीसिया है। प्रकाशित वाक्य अगर पूरा हम पढ़ते हैं तो वहां पर 2 कलीसियाओं का जिक्र आया है। एक कलीसिया जिसने सफेद कपड़े पहने हैं, एक कलीसिया जिसने बैंगनी रंग के कपड़े पहने हैं। एक कलीसिया जो गर्भवती है और पुत्र को जन्ने पर है, जो कि यीशु मसीह है। दूसरी कलीसिया है जिसके हाथों में मदिरा का कटोरा है। सो कौन सी कलीसिया आपको मेरे बयान करने से ही पता लग रही है कि पवित्र है? बैंगनी रंग का या सफेद रंग की कलीसिया? सो यहां पर प्रकाशित वाक्य उसका 19 उसकी 7 से 8 में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, लेट अस रिजॉइस एंड बी ग्लैड एंड गिव द ग्लोरी टू हिम, फॉर द मैरिज ऑफ द लैम हैज कम एंड हिज ब्राइड हैज मेड हरसेल्फ रेडी। इट वॉज गिवन टू हर, दिया गया है उसकी ब्राइड को, गिवन टू हर टू क्लोथ हर सेल्फ इन फाइन लिनन ब्राइट एंड क्लीन, फॉर द लिनन, फाइन लिनन इज द राइचियस एक्ट्स ऑफ द सेंट्स। सो ये जो कपड़ा है वो परमेश्वर की धार्मिकता को दिखाता है, धर्म के कामों को जो संतों के हैं उसको दिखाता है। सो क्या हमारे धर्म के काम है? पहली चीज, क्या हमारे पास विश्वास है जो हर परीक्षा में अपना डिनाय और यीशु मसीह का इकरार करना है, जिस विश्वास में। दूसरी चीज, हमारे पास भले काम हैं, अच्छे कामों के वस्त्र जो प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है, वो हैं
या नहीं है। जब उत्पत्ति उसका 3 उसकी 21 में हमने देखा तो खुदा ने जो है पाप के बाद जब उन्होंने पत्तों के साथ अपने आप को ढांपा, खुदा ने उनको स्किन के साथ जो है वो ढांप दिया। वो स्किन किसकी हो सकती है? पत्तों की नहीं हो सकती। वो स्किन जो है लैम की थी, मेमने की थी, यानी यीशु मसीह की धार्मिकता। गलेतियों उसका 3 उसकी 27 में लिखता है, फॉर ऑल ऑफ यू हु वर बैप्टाइज इनटू क्राइस्ट हैव क्लोथ योरसेल्फ विद क्राइस्ट। सो मसीह के वस्त्र के साथ तुमने भी अपने आप को क्या किया है? बपतिस्मा लेकर तुमने भी जो है उसकी धार्मिकता के कपड़ों को जो है वो ओढ़ लिया है। और जैसे हमने प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 8 में पढ़ ही लिया है कि संतों को कौन से राइचियस एक्ट, वो कपड़े कौन से हैं? धर्म के कामों के जो है वो कपड़े हैं। सो उसके बाद लुदीकिया जो थी आ, सुरमे के लिए बड़ी मशहूर थी, यानी उनके पास स्कूल ऑफ मेडिसिन था, जो कि मिडल ईस्ट में जितनी भी ट्रबल्स आंखों में आती थी उस दौरान जो है वो मतलब उसका सेवन करते थे, उसका यूज करते थे और अपनी प्रॉब्लम से जो है वो राहत पाते थे। पर शैतान ने जो है अपनी डोमिनियन, अंधेपन की जो है वो इस धरती पर दी है, लुदीकिया की कलीसिया को भी दी है। प्रेरितों के काम उसके 26 में, उसकी 16 से 18 में जब हम पाते हैं तो वहां पर लाइट और डार्कनेस के बारे में जो है वो जिक्र आया है। और आई एम सेंडिंग यू टू ओपन देयर आईज सो दैट दे मे टर्न फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम द डोमिनियन ऑफ सेटन टू गॉड। सो इसका मतलब जो डार्कनेस है, अंधापन है, वो जो है शैतान की तरफ से है। सो इस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम अंधे हो, यानी शैतान की डोमिनियन काम कर रही है, खुदा की नहीं। पर वो फिर इनवाइट कर रहा है कि मेरे से जो है वो आई सेल्फ लो ताकि तुम देख सको। एफिशिएंस आइए देखिए, इफ्सियों उसका पहला और उसकी 18 आयत। ये कौन सी आंखें हैं जो देख सकें? उससे क्या होगा? आइए पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने वो आंखें कौन सी हमें देने को या लेने को कहा है ताकि हमारा अंधापन ना रहे। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय ज्योतिमय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। ओके, सो यानी ये आंखें अंडरस्टैंडिंग की है कि हम ये समझ लें कि हमें बुलाया क्यों गया है। वाई वी आर कॉल्ड इन क्रिश्चियनिटी, वाई यीशु मसीह जो है इस धरती पर आके मर गए हैं, क्यों यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, उद्धार कैसे है, उसकी उसकी ब्राइड को या उसके चर्च को जो है खुदा कैसे उद्धार देगा। हम सभी ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं कि उद्धार कैसे जो है हम तक पहुंचेगा। पर यहां पर वो एनलाइटन कर रहा है हमारी आंखों को, क्योंकि आई इज द लैम्प ऑफ द लाइफ। अगर आंखें हैं तो आप गिरेंगे नहीं ठोकर खा के, आंखें होंगी आपको सब कुछ जो है वो दिखेगा। सूरज चमकता है तो हमारी आंखें सब कुछ देख लेती हैं। सूरज को तो देख नहीं सकते, बट सूरज के चमके जाने पर धरती पर जो कुछ भी है हमारी आंखें देखती हैं। सो ये आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ताकि हमें जो है खुदा के वचन से सब चीजें साफ साफ नजर आए कि शैतान की डिसेप्शन कौन सी है और खुदा का मार्ग, खुदा का वे, खुदा का ट्रुथ, खुदा की लाइफ जो है वो कैसे हम तक जो है वो पहुंचेंगी। सो यू मे नो द होप टू विच ही हैज कॉल्ड यू, किस आशा में तुम्हें बुलाया है। द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरियस इनहेरिटेंस, जो कि यहाँ पे रिचेस जो है यानी जो अमीरियत है उसकी, उस महिमा वाले राज्य की जो उसके लोगों के लिए खुदा ने बनाया है। और उन लोगों में क्या होना चाहिए? खुदा के वचन को समझने की बुद्धि होनी चाहिए, खुदा के वचन पर चलने की जो है वो सामर्थ होनी चाहिए, और खुद खुद अच्छे काम करके
खुदा की धार्मिकता को पहनने की जो है वो जरूरत होनी चाहिए। सो इसलिए वो कह रहा है, आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 3 और उसकी 19 आयत। मैं जिस रीति से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो या मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यहां पर हम परमेश्वर के प्यार को फिर भी इस कलीसिया में जिसमें बड़े दोष हैं उस कलीसिया के लिए प्यार को देख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा दोज हुम आई लव, इसका मतलब मैं प्यार करता है। तो वो क्या करना चाह रहा है, हमें रीप्रूव करना चाह रहा है, हमें सही करना चाह रहा है, हमें डिसिप्लिन में जो है वो लेकर आना चाह रहा है। इसलिए कहता जलन खाओ। एलिया ने जलन खाई कि बाल देवता के प्रॉफिट्स जो हैं वो पूरी इज़राइल को गलत टीचिंग दे रहे हैं। तो वो इस बात में जलन खाकर उसने जो है यू नो मुराया पहाड़ पर, नो 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 कार्मल पहाड़ पर, सॉरी, कार्मल पहाड़ पर जो है उसने सभी को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये अगर इनका परमेश्वर सच्चा है, अगर ये आग ऊपर से लेकर आ जाते हैं तो हम इनके भगवान की, बाल देवता की पूजा करेंगे। पर अगर हमारा परमेश्वर यहोवा सच्चा है और आग जो है आसमान से आकर मेरी वेदी को जला देगी, तो हम सब जो है वो परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुका देंगे। तो इसी तरह से यहां पर भी परमेश्वर क्या कह रहा है अपने लोगों से कि बी जेलस, मैं ऐसा नहीं हूं जैसा सिखाया जा रहा है। रिपेंट करो, वापस मुड़ाओ, मेरे मेरे पास मुड़ के आओ। सो प्रोवर्ब्स 3, प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन उसका 3 उसकी 12 में भी लिखा है, इवन एज द फादर करेक्ट्स द सन इन whom ही डिलाइट्स। सो जो बाप अपने बच्चे से प्रेम करता है वो क्या है, वो अपने बच्चे को करेक्ट करता है। जेलस जो कंडीशन है वो लूक वार्मनेस की भी कंडीशन को जो है वो दिखाया जा सकता है कि ये जो जेलस मतलब इस बात में घमंड कर रहे हैं, सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि दे आर रिच, दे आर वेल्दी, दे डोंट नीड एनीथिंग, बट इन इन रियलिटी दे आर पुअर, wretched, ब्लाइंड, नेकेड। सो उस दिशा से वापस आने की जो है वो बात कर रहा है। सो यहां पर यीशु मसीह जो है वो आगे लूका उसके 12 अध्याय में हमने 21 आयत को पढ़ा था, 36 की 40 में, 36 से लेकर 40 आयत में हम देखें तो यहां पर भी जो है वो क्या हुआ है, एक टेबल रखा गया है, उन लोगों को न्योता दिया गया है जिन्हें उसने अपने सेवकों को, जब वो आया है तो उन्हें काम करते हुए देखा है। ब्लेसड आर दो स्लेव्स whom द मास्टर विल फाइंड ऑन द अलर्ट, वर्ड आया है अलर्ट होंगे, वॉचफुल होंगे, वॉच एंड प्रेयर बार बार बाइबल कहती है। सो दे विल बी अलर्ट व्हेन ही कम्स। ट्रूली आई से टू यू दैट ही विल गर्ड हिमसेल्फ टू सर्व, हैव देम recline at the table and will come up and wait on them। सो परमेश्वर उनको रिवॉर्ड जो है वो देगा जिन्होंने अपनी धार्मिकता के लिए, जब यीशु आएगा तो देखे कि वो अपनी धार्मिकता के लिए काम कर रहे हैं, उस विश्वास के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। हर परीक्षा में मौत भी उनके सामने आ रही है, उन्हें तलवारों से भी अगर चीरा जा रहा है तो वो एक ही विश्वास में है, खुदा के कलाम में। वो जब आए तो वो ये देखे कि उसके दास जो हैं वो अपने धर्म के, अपने वस्त्रों को नहीं बल्कि यीशु मसीह के वस्त्रों को पहन रहे हैं, वो वस्त्र जो धर्म के काम हैं जो संतों में पाए गए हैं। जब यीशु मसीह आए तो वो ये देखे कि उनके पास समझ की आंखें हैं, वो देख सकते हैं, उन्हें शैतान ने अंधा नहीं किया, वो कलाम को पढ़कर हर बातों को जो है वो समझ पा रहे हैं। सो उन दासों को जो है वो क्या करेगा, इनाम जो है वो देगा। सो इसलिए कहा तुम भी रेडी रहो, सन ऑफ मैन इज कमिंग एट एन आवर दैट यू डू नॉट एक्सपेक्ट। वो उस घड़ी में मनुष्य का पुत्र आता है जब हमें उम्मीद भी नहीं होगी। सो हमें या रेडी रखने के लिए जो है वो कहा गया है। सो
उसके बाद 21 वचन में कह रहा, ही हु ओवरकम्स। हर कलीसिया से यही कहा, लुदीकिया की कलीसिया से भी यही कह रहा है, और लुदीकिया की कलीसिया को भी ये कह रहा है कि उसने हमसे प्यार किया है। जो कोई भी जय पाए, एक वर्ष हम छूट गए हैं, 20 आयत, उसमें क्या है कि मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज को सुनकर दरवाजे को खोलेगा। सो दरवाजे को खटखटा रहा है, इसका मतलब अंदर से हमने दरवाजे बंद कर दिए हैं। और पर्सनली हर एक के दरवाजे पर जो है वो क्या कर रहा है, दस्तक दे रहा है। और फिर कहा गया है कि जो भी खोलेगा वो क्या होगा, उसके साथ मैं भीतर आऊंगा, उसके जीवन में आऊंगा, और उसके साथ मैं रोटी खाऊंगा। रोटी कौन सी है? जीवन की रोटी, खुदा का वचन। अगर आप आज इस समय खुदा के वचन को पढ़ने के लिए आए हैं, तो खुदा को आपने अपनी चिटकनी अंदर जो बांधी हुई थी उसको खोल दिया है। यीशु आपके भीतर आ चुके हैं, यीशु आपके साथ अपना वचन, जीवन की रोटी जो है वो तोड़ रहे हैं। क्या डिसीजन हम लेते हैं? क्या उससे हम ताया हुआ सोना लेंगे? क्या उससे हम उसकी धार्मिकता के कपड़े लेंगे? क्या हम उससे वो सुरमा लेंगे कि हमारा अंधापन चला जाए? बाइबल में लिखा 21 आयत में, जो कोई भी जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठने की इजाजत दूंगा। पर्दे मेरे साथ आइए हिंदी में प्लीज सिस्टर जी। जी। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो इसका मतलब यीशु मसीह एक रास्ता है, एक ऐसा पाथवे उसने हमें दिखाया है कि जैसे वो चला है, अगर हम भी चलेंगे, जैसे उसके साथ उसको रिवॉर्ड मिला है, वैसे हमें भी जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा। वो भी मरा, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर उठा लिया गया, बाप के दाहिने हाथ जाके बैठा है। हम भी मसीह के जैसे होंगे, वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाएंगे, तलवार से मारे जाएंगे, मर भी जाएंगे, हमें यीशु मसीह दूसरी आमद में जिलाएंगे, हमें भी उठा लिया जाएगा। हमें भी अपने तख्त को जो है वो दे रहा है, अपने पिता के पास जो है वो बिठा रहा है। सो इसीलिए उसने कहा, आई एम दी वे। सिर्फ मैं ही एक पाथवे हूं। मेरे मेरे पीछे चलोगे, मेरे जैसे काम करोगे, मेरे जैसी प्रार्थना में लगे रहोगे, मेरे जैसे कलाम को सुनाएंगे, सो मेरे जैसे अपने करेक्टर को या चरित्र को बनाओगे, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसे मेरे साथ हुआ। मैं उठा लिया गया, मैं बाप के दाहिने हाथ आज बैठा हूं, तुम्हें भी वही तख्त दूंगा। यूहन्ना 16:33 में लिखा, इन द वर्ल्ड यू हैव ट्रिबुलेशन, बट टेक करेज, याद रखो, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। सो यीशु मसीह ने जय पाली है। पौलुस ने कहा, मैंने अपनी लड़ाई जो है वो कुश्ती जो है वो लड़ी है, मैंने अपनी रेस को फिनिश कर लिया है। सो क्या हम कह सकेंगे कि हमने अपनी दौड़ खत्म कर ली है, या हमने जो है अपनी दौड़ पाकीज़गी के साथ, खुदा के साथ जो है वो दौड़ी है? नथिंग शुड कम इन बिटवीन अस, बिटवीन मी एंड गॉड। प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 3 में, जब उसकी ब्राइड उठा ली गई है, उसके घरों में जो है वो पहुंच गई है, तो वहां पर वो कहता है कि मैं इनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। यानी एक राज्य स्थापित कर दिया गया, जिसका राजा प्रभु यीशु मसीह, और जिसकी प्रजा उसके साथ, उसके राज्य के हुक्मों के साथ एग्री होकर वहां पर जो है स्थापित की गई। लुदीकिया की कलीसिया आखिरी कलीसिया है, जिनके पास खुदा के वस्त्र नहीं, जिनके पास वो विश्वास भी नहीं। दुकानें खुल चुकी हैं, पर हमें यीशु की दुकान में आना होगा, उससे लेना होगा वो विश्वास जो उसको भाए। इब्रानियों उसके 11 उसकी 6 में लिखा है कि बिना विश्वास
हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। तो कौन सा विश्वास चाहिए? जो खुदा के कलाम से आता है। सो आइए, खुदा ने जो है हमारे लिए दरवाजा खोला है। आपने उसके लिए दरवाजा खोला है कि आपके साथ बैठकर वो रोटी खाए, वो जो जिंदगी की रोटी है। तो जब वो आपके सामने ये बांट रहा है रोटी, तो किसी भी तरह से खुदा का इनकार ना करें, परमेश्वर का इकरार करते हुए अपने जीवन को सफल करें। और बाइबल के वचन में उसने कहा, जो कोई भी इस समय के चर्च में से जय पा लेता है इन तीनों चीजों में, वो मेरे साथ स्वर्ग की बादशाहत में होगा। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं, हम आपके लोग हैं खुदावंद। क्या ही खूबसूरत पैगाम खुदावंद आपने आखिरी कलीसिया को दिया है। पिता परमेश्वर, हम पर दया करें। हमने आपके विरोध में बहुत पाप किए हैं। हमने खुदावन अपने साधन बनाए हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकें। पर खुदावन, सिर्फ आप ही हैं वो रास्ते, आप ही वो सत्य विटनेस हैं, आप ही जिंदगी हैं, आप ही हमारे क्रिएटर हैं और हम आपको वर्शिप करते हैं। हमें एक्सेप्ट करें, हमें आशीष दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति हमारे साथ इसी तरह से जो है वो बनी रहे, जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी।